रसोई में सो गई है का? कुसुम, फ्रिज के पीछे पीले कपड़े में लपेट के रखे हैं, निकाल के दे मटकी के टुकड़े। मम्मी जी हाथ। अरे हाथ क्या दे रही है, मटकी के टुकड़े निकाल के दे। अगर सासू माँ और ससुर जी जाग गए तो मेरी शामत आ जाएगी। मैया, रात के 5 बजे उठ के जाना जरूरी है का? सुबह सुबह 10 बजे भी तो जा सकते थे। तो सुबह सुबह 10 बजे मटकी के टुकड़े क्या स्कूल निकल जाते? चुप कर, रात को 5 बजे। अरे सरला ने साफ साफ कहा था, अगर ससुर जी और सासू माँ की आत्मा को घर से बाहर निकालना है तो मटके के टुकड़े सुबह सूरज निकलने से पहले मिट्टी में गाड़ने पड़ेंगे। मम्मी जी, लेकिन मीनू आंटी को फोन करके पूछ तो लीजिए, क्या पता उन्होंने सूरज को पहले ही स्कूल के लिए निकाल दिया। अरे मैं मीनू आंटी के पोते सूरज की बात नहीं कर रही हूँ, सूरज देवता की बात कर रही हूँ। चलो चलो निकलना है। मम्मी जी, पाँच आके ना चिट्ठी जरूर लिखना। मैं जापान नहीं जा रही हूँ, घर के पास वाले मंदिर जा रही हूँ, चिट्ठी जरूर लिखना। हाँ। अच्छा, तो मैं ना आपको दरवाजे तक छोड़ा थी, चलिए। सुनती नहीं है कुंती, बंसी की बेटी। हे भगवान, सासू माँ जाग गई है, अब मैं क्या करूँ? मम्मी जी, करना क्या है, मैं अभी जाके उनसे चाय पूछाती हूँ। तू मेरी मदद करने के लिए आई है या मुझे मरवाने के लिए? कुसुम, उठ ना, सासू माँ जाग गई है। कुंती, कुंती नहीं है कुंती, कुंती। उठ के पूरा आधा घंटा हो चुका है, मुझे भला करे भगवान। कोई चाय पानी के लिए पूछेगा कि नहीं? रेडी नहीं है बंसी के बेटे, खर्राटे मारती हुई सो रही होगी, सुनती नहीं है कुंती। अरे भाग्यवान, बंसी की बेटी को तो तुमने खुद ही बरामदे में सुलाया था, तो फिर अब यहाँ काहे गला फाड़ रही हो? हाँ तो काम धंधा नहीं करेगी बंसी की बेटी, ऐसे क्या पूरा दिन बाहर सोती रहेगी, छुट्टी मनाती रहेगी बाहर बैठे बैठे। छुट्टी सुनती नहीं है। अरे तो आ चाय तुम्हें बना दो, तुम्हारे हाथ की चाय पिए 22 साल हो गए। जाओ, पहले बत्ती सी लगा के आओ, फिर बात करना। तुमसे बात ही किसे करनी है? सुनती नहीं है कुंती, सुधरेगी नहीं है बंसी की बेटी। नहीं, भला करे भगवान। सुनती नहीं है कुंती, कुंती सुनती नहीं है। मम्मी जी, कुसुम, चल जल्दी से मुझे यहाँ से बाहर निकलवा, कैसे भी करके ये मटके के टुकड़े जमीन में गाड़ने होंगे, तभी सासू माँ और ससुर जी की आत्मा बहुओं के अंदर से निकलेगी। चल जल्दी कर, अगर सासू माँ ने चाय पे चर्चा शुरू कर दी तो बस। चलो। मम्मी जी, आइए, चलिए। हो गया। हाँ? जागते रहो, हमको डर लग रहा है। कौन है? मैया ने कोई चौकीदार को नौकरी पे रख लिया का? बेटी, तुमको नींद से जगाने के लिए भूतों को नौकरी पे रखना पड़ेगा। क्या ये सब? सुबह का जागते रहो लगा रखा है। जागो यहाँ से, भागो यहाँ से। अरे डार्लिंग, नाटक में बुढ़ा डरपोक चौकीदार का किरदार कर रहे ना,
उसी की तैयारी में लगे थे। क्या बात कर रहे हो? सच्ची? पैर दबाओ। जागते रहो, मेरे भरोसे मत रहो। हे भोले, मटके के टुकड़े मिट्टी में गाड़ने का टोटका काम कर गया हो। बहुओं के अंदर से सास और ससुर की आत्मा का निवारण करते बस मैं पूरा महीना भर गरीबों को खाना खिलाऊंगी। हे कुसुम, ओ लेडी मगरमच्छ उठ। अब तू कहाँ आ गई मैया? अरे कुसुम ये बता, तेरे दादा दादी कहाँ हैं? दादा दादी तो कब के दुनिया से चले गए। एक दिन तो सबको जाना है। आपका भी मुहूर्त आ गया। जागते रहो। ए, अभी कहाँ नया है? चौकीदार। ए कुसुम, कुसुम, ये बता, ये प्रतिभा और प्रार्थना कहाँ है? हैं? अरे मैं मट्टे के टुकड़े मिट्टी में गाड़ आई हूँ। अब तक तो उनके अंदर से ससुर जी और सासू माँ की आत्मा निकल गई होगी, है ना कुसुम? ये बता ना, देखा है क्या? 22 साल से इस हवेली में किसी को नहीं देखा है, अपने आप को भी नहीं। आईने में ए, तुम रहने ही दो, मैं किसी और बहू से पूछ लूंगी। बाबूजी, दादा, कुसुम, दादा। मैया, आपके मुखमंडल पर ये भ्रांति किस कारणवश संचित हो रही है? चली गई कुसुम, चली गई। अरे मैया, इस घूमर आलिंगन हेतु आपको हमारी समकालीन कृतज्ञता है समक्ष, किंतु ये घूमर आलिंगन किस उपलक्ष्य हेतु? अरे तेरे मुंह से ये गोला बारूद वाली शुद्ध हिंदी दिल को कितना सुकून दे रही है। किंतु मैया, अरे नहीं, किंतु परंतु सब छोड़ दे। जा जा जाके पूजा कर और भोली को आशीर्वाद दे। और सुन, मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस तू अपनी और भोली की चिंता कर। जा जा जा। अवश्य मैया। अरे ये पुजारन तो ठीक हो गई। भोली, सासू माँ, इसी बात पे 500,000 रुपए रख दो। भगत हलवाई का बहुत उधारी बाकी, धमकी दे रहा है। तब उसी के यहाँ जाके बोलो, जाते रहो। ठीक है, यहीं से बोल देते हैं। जागते रहो। जागते रहो। हाँ सच लल्ला, कह रही है दीदी की दीदी अब बिल्कुल ठीक है। जागते रहो। वो बाबा जी ने जो सरला को मटके के टुकड़े मिट्टी में गाड़ने का उपाय बताया था ना, वो काम कर रहा है। चलो ये अच्छा है भैया, ये अच्छा हो गया। और भैया वो प्रतिभा? लल्ला, वो पढ़ी लिखी समझदार कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तू रुक, मैं देख के तुझे फोन करती हूँ। हाँ हाँ भैया, फोन कर भैया। क्या हुआ सासू माँ? पीठ में मुझे दर्द हो रहा है, आप क्यों आ कर रही है? वैसे अब ठीक है सुबह से?
मैं कब से आप ही को ढूंढ रही हूँ। मुझे ना आपको एक गजब की खबर सुनानी है। मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 घंटे से प्रार्थना बिल्कुल ठीक हो गई है। उसके अंदर से बाबूजी की आत्मा चली गई है। चली गई है? हाँ, कमाल है नहीं? शांति लग रही है थोड़ी। वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि दरवाजे पे तो चौकीदार है, फिर तुम कहाँ से आई? यहाँ से, शॉर्टकट वाले रास्ते से। सासू माँ, लगता है आपके टोटके काम कर रहे। जागते रहो। क्या हुआ सासू माँ? सब ठीक है ना? प्रतिभा, सिर्फ ससुर जी की आत्मा नहीं आई थी, सासू माँ की भी आत्मा आ गई थी, लेकिन अब लगता है चली गई। दादी जी की आत्मा आई थी? हाँ, वो भी आपके अंदर। तो ठीक। मेरे अंदर अंदर आई थी दादी जी की आत्मा। हाँ बहू, जैसे कह रही है दीदी के अंदर ससुर जी की आत्मा आ गई थी ना, वैसे तेरे अंदर सासू माँ की आत्मा आ गई थी। मेरे अंदर सासू माँ की आत्मा आई थी। हे माँ। और सासू माँ की सासू माँ बन के आपने सासू माँ की जो खटिया खड़ी की है, इनका बिस्तरा बाहर गुल हो गया था। सोच के देखो की जगह पे भला करे भगवान बोल बोल के जो डांट लगाई हो ना, मजा आ गया। इतना जल्दी ठीक नहीं होना चाहिए था। अरे 2-4 दिन और रुक के इनको खरी खोटी सुना देती ना। चुप कर चौकीदार। हाँ बहू, अगर तेरे अंदर थोड़े दिन और सासू माँ रह जाती ना, तो मुझे बोरिया बिस्तर बांधकर हरिद्वार ही जाना पड़ता था। नहीं सासू माँ, ये कैसी बातें कर रही है आप? अरे आप तो माँ से भी बढ़कर है मेरे लिए। मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। बस बहू, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? तेरे अंदर तो सासू माँ आई थी ना, और सासू माँ को जैसे ही पता चला कि मेरे हाथों उनका दिया हुआ 10 मोहरों वाला पुश्तैनी सोने का हार गुम हो गया है, तो बस वो तो हाथ धोकर ही मेरे पीछे पड़ गई। लेकिन लगता है अब चली गई है। सासू माँ, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। आत्मा है, अभी गई है, आ भी सकती है, तो जागते रहो। आत्मा आ गई तो चप्पल उठा के भागते रहो। सासू माँ, पीठ दर्द है सासू माँ, बाकी ठीक। सासू माँ, दरवाजा खोलिए। सोच के देखो, आपने हमें क्यों अंदर बंद कर दिया? खोलिए। माँ जी, आप ये क्या कर रही है? माँ जी, ये दरवाजा खोलने दीजिए मुझे। अब ये दरवाजा कल ही खुलेगा। मैया, कृपा करके मानव पशु प्रवेश निकास द्वारपाल को चित्रित करने की अनुकंपा करें। मानव पशु प्रवेश निकास द्वार यानी कि दरवाजा। माँ जी, दरवाजा खोलिए, कह रही है दीदी। अरे मैंने कहा ना कि दरवाजा अब कल खुलेगा। नहीं सासू माँ, दरवाजा खोलिए। माँ जी, आपको बंद ही करना है तो मुझे कर दीजिए, लेकिन दीदी को बाहर आने दीजिए। माँ जी। हाँ, चीटिंग। सिर्फ दीदी को क्यों? सासू माँ, हम दोनों को बाहर निकालिए। बोलो पंजीरी को। मैया, कृपा कीजिए मैया। माँ जी, मेरा दम घुट रहा है। दरवाजा खोल दीजिए माँ जी। अब तेरा काहे दम घुट रहा है? माँ जी, अंदर दीदी का तो घुट ही रहा होगा ना, और दीदी को घुट रहा है, समझो मेरा भी घुट रहा है। मैया, यहाँ का खड़ी है मैया? क्या हुआ? अंदर कौन है मैया? और ये दरवाजा क्या बंद किया तूने? बेटा, ये दरवाजा तो 34 साल से बंद है। 1983 में पहली बार जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता था, तो इसके अंदर से चीख सुनाई दी थी। उसके बाद यहाँ कोई नहीं आया। चीचे, कन्हैया जी, दरवाजा खोलिए।
मैया कृपा करके मानव पशु प्रवेश निकास द्वार पर चित्रित करने की अनुकंपा करें। दरवाजा खोल दीजिए माँ जी, गिड़गिड़ाती हुई कह रही है दीदी। मैया तूने प्रतिभा और प्रार्थना को अंदर बंद कर दिया? हाँ लल्ला, मैंने एहतियात के तौर पे दोनों को आज कमरे में बंद रखा है। एहतियात के तौर पर? हाँ लल्ला, बुखार उतरने के बाद भी डॉक्टर एहतियात के तौर पे 2 दिन की दवाई देता है कि बीमारी अंदर से अच्छी तरह से चली जाए। इसीलिए लल्ला मैंने भी दोनों को 1 दिन के लिए कमरे में बंद रखा है ताकि पता चल जाए कि दोनों के अंदर से तेरे दादा दादी की आत्मा निकली है कि नहीं। ए मैया इसकी क्या जरूरत है? अरे जरूरत है लल्ला, और 1 ही दिन की तो बात है। अंदर कौन सा राजस्थान का रेगिस्तान है? अरे सोने के लिए पलंग है, पीने के लिए पानी है, ओढ़ने के लिए रिजाई है, और खाने का क्या है? खाना तो पंजीरी खिड़की से दे ही देगी, है ना? माँ जी दीदी मेरी भगवान है, और भगवान को भी कोई खिड़की से भोग लगाता है क्या? माँ जी अब दरवाजा खोल दीजिए, दीदी बंद कमरे में नहीं रह पाएंगी। कमरा है, कोई काल कोठरी नहीं है जो नहीं रह पाएगी। ये दरवाजा अब कल ही खुलेगा। चलो चलो। दीदी बोली सासू माँ। चुपचाप अंदर बैठी रहो, और ये कमरा अब कल ही खुलेगा। चलो चलो चलो। चले जाओ बेटा, जो दरवाजा 34 साल से नहीं खुला हो अब क्या खुलेगा? अरे तुम यहाँ सीधी खड़ी हो, रोज तो उल्टा लटके नजर आती हो। ये पेड़ पे इतना माथा कूट लिया, पितृ आमंत्रण किया, पितृ बुलाऊ बाबा के जादुई मटके का टोटका भी कर लिया, सास ससुर आए भी, लेकिन जिस काम के लिए उन्हें बुलाया था वो तो हुआ ही नहीं। मेरे हार के बारे में तो कुछ मालूम ही नहीं हुआ। पता नहीं कहाँ गुम कर दिया मैंने अपना पुश्तैनी हार। माँ जी न ब्लरे पा, आप रोइए मत। नहीं, आंख में कचरा चला गया था। किसके? मेरे। और क्या सरला के? सरला से याद आया, पितृ बुलाऊ बाबा कब समाधि से उठेंगे और कब? दीदी हार पाने की कोशिश में बहुओं को परेशान कर दिया। माँ जी मैं जाके कमरा खोल दूं क्या? बेटा मैंने कहा ना कि कमरा कल सुबह ही खुलेगा। पंजीरी फिक्र मत करो, पति ने प्यार में कैद किया हो या सास ने कमरे में, नुकसान नहीं होता। हाँ प्रेमा बहन, माँ जी के कहने पे तो मैं दुनिया से लड़ जाऊंगी, लेकिन दीदी वहां कैसे? एक सेकंड माँ जी। ये लीजिए माँ जी। वाह, इतना प्यार और ख्याल तुम बहुएं मेरा रखती हो ना, भगवान करे हर सास को ऐसी बहुएं मिले। थोड़ा और पानी पिला दो कोई सी। इसमें थोड़ा सा ही बचा था माँ जी, वो ही दिया मैंने आपको। रुकिए माँ जी मैं लेके आती हूँ। कौन सा पानी लाऊं? ठंडा पानी, गर्म पानी, सादा पानी, गुनगुना पानी या दीदी स्पेशल पानी? दीदी स्पेशल पानी? नहीं नहीं, दीदी स्पेशल पानी तो मैं ही पीती हूँ, वो दीदी का झूठा पानी। मेरे लिए तो वही प्रसाद है ना, लेकिन पता नहीं दीदी ने पानी पिया भी होगा कि नहीं। माँ जी मैं जाके कमरा खोल दूं, दीदी से मिल लूं? अरे दीदी कमरे में तपस्या नहीं कर रही है, अब तक कर लिया होगा झूठा पानी और पी भी लिया होगा। तू जा मेरे लिए आम आदमियों वाला पानी लेकर आ, जा। तुम भी अपने कमरे में जाओ। जी माँ जी। अब तू यहाँ खड़ी क्या कर रही है? कुछ बोलेगी भी? कुंती। बाबूजी